हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में महान अर्थशास्त्री ने देश को आर्थिक दिशा का मार्ग बताया। बाबा साहब तो इकोनॉमिक्स के प्रकांड पंडित थे। इस विषय पर उनका पूर्ण अधिकार था, गहरी समझ थी। इस क्षेत्र में उन्होंने कुछ विषयों पर किताबें लिखने की भी तैयारी की। स्टडीज इन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक लॉ नामक ग्रंथ की टाइप की गई प्रति भी उन्होंने एक कंपनी को प्रकाशित करने के लिए दे रखी थी, लेकिन वह किताब पब्लिक नहीं हो पाई। उन दिनों सरकार की मुद्रा नीति के कारण कीमतों में भारी उतार चढ़ाव होता था, जिसका खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ता था। अंबेडकर ने इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस कमीशन के जरिए कई शोध ग्रंथ व परियोजनाएं प्रस्तुत कर मुद्रा योजना में सुधार का रास्ता बताया। पाउंड के हिसाब से रुपये का मूल्य क्या हो, इस पर भी अपनी रिपोर्ट दी थी, जो काफी चर्चित भी रही। जब उनकी आर्थिक दशा थोड़ी ठीक हुई तो सामाजिक व सार्वजनिक जीवन में सक्रिय होने लगे। उन्हें सरकारी नौकरी के भी आमंत्रण मिले, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा समारोह में उन्होंने कहा था, जब मैं लंदन से पढ़कर वापस आया तो सरकार ने मुझे डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट जज बनाना चाहा, लेकिन उस रस्सी को मैंने गले में इसलिए नहीं बंधवाया कि मेरे सरकारी नौकर हो जाने पर मेरे लोगों की सेवा कौन करेगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं सरकारी नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ा। उन्हीं दिनों केलुस्कर साहब के प्रयासों से एलिफिंस्टन कॉलेज में दोबारा नौकरी मिल रही थी, लेकिन बाबा साहब ने विनम्रता से इनकार कर दिया कि अब वह ऐसी नौकरी नहीं करना चाहते जिससे उनके समाज सुधार आंदोलन में रुकावट पैदा हो। लेकिन परिवार खर्च के लिए कहीं से रुपए कमाना भी तो जरूरी था, इसलिए उन्होंने बाटली ब्याज अकाउंटेंसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम लेक्चर के पद पर ज्वाइन किया। वे यहाँ व्यापारिक कानून, मर्केंटाइल लॉ पढ़ाते थे और जून 1925 से मार्च 1928 तक इस पद पर रहे। इस नौकरी के साथ वह सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते थे। सामाजिक सुधार कार्यक्रमों में सक्रियता के कारण वकालत का पेशा प्रभावित हो रहा था, क्योंकि वहां तो जमकर बैठना जरूरी था। धीरे धीरे उन्होंने प्रैक्टिस पर ध्यान देना भी बहुत कम कर दिया। आखिर उनके जीवन का लक्ष्य तो समाज सुधार था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद समाज व देश दुनिया में खलबली से अछूत वर्ग के दिलो दिमाग में भी हलचल चलने लगी। कपड़े के व्यवसाय में तेजी से अछूतों की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। देश दुनिया में लोकतंत्र की बढ़ती मांग के साथ ही समाज सुधार आंदोलन को भी
गति मिली। बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल में अछूतों के मानवीय हकों के लिए आवाज उठने लगे। कई अछूत इस्लाम भी अपना रहे थे, तो कुछ हिंदू संस्थाएं उन्हें फिर से हिंदू धर्म में लाने के कार्यक्रम कर रहे थे। कांग्रेस के सम्मेलनों में भी अछूतों की दयनीय दशा के लिए कुछ करने की मांग उठी। इसी बीच बाबा साहब व रमाबाई के घर 15 जून 1924 को पुत्र राजरत्न का जन्म हुआ, लेकिन एक माह बाद 19 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई।